नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो की खास सीरीज आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। आपकी फरमाइश में आज किस्से की फरमाइश की है मुंबई की रहने वाली रूपाली जी ने। किस्सा नाना पाटेकर और दीप्ति नवल का है। ये बात 80 के दशक की है। नाना पाटेकर को इंडस्ट्री में उनके काम को काफी सराहना मिल रही थी और वो काफी मशहूर हो रहे थे और इसी दौरान प्रकाश झा को भी नई नई पॉपुलैरिटी मिली थी। उनकी कुछ फिल्मों को पहचान मिल गई थी। इस समय नाना पाटेकर काफी मशहूर हो गए थे और प्रकाश झा हिप हिप हुर्रे कर रहे थे। इसी दौरान 85 में प्रकाश झा ने शादी कर ली एक्ट्रेस दीप्ति नवल से। दोनों सेम फील्ड से थे, दोनों अलग तरीके का सिनेमा पसंद करते थे, इसलिए इन दोनों की आपस में काफी बनती थी। लेकिन इनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 1985 में इन्होंने शादी की थी और 1988 में ये दोनों बिना डाइवोर्स लिए अलग अलग रहने लगे। प्रकाश झा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि दीप्ति नवल शादी के कुछ साल बाद मां बनने वाली थी, लेकिन 8 महीने बाद दीप्ति का अबॉर्शन हो गया और उसके बाद से ही दोनों के बीच परेशानियां शुरू हो गईं और फिर दोनों अलग हो गए। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उस दौरान दीप्ति नवल नाना पाटेकर के काफी करीब आ गई थी। नाना पाटेकर एक आर्टिस्ट थे, वो स्केचिंग बहुत अच्छी किया करते थे और वहीं अगर बात दीप्ति नवल की करें तो वो बहुत अच्छी एक्टर के साथ साथ एक अच्छी पेंटर भी हैं। अक्सर नाना पाटेकर और दीप्ति की आर्ट को लेकर ही चर्चा होती थी। वहीं प्रकाश झा भी नाना पाटेकर की कंपनी को काफी एंजॉय करते थे, इसलिए दीप्ति नवल के साथ साथ प्रकाश झा की भी नाना पाटेकर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। ये तीनों कई बार एक साथ समय बिताया करते थे। नाना पाटेकर प्रकाश झा के घर डिनर पर आया करते थे और धीरे धीरे ये आने जाने का सिलसिला बढ़ने लगा। जहां प्रकाश झा इस रिश्ते में एक अच्छी दोस्ती देख रहे थे, वहीं दीप्ति नवल अंदर ही अंदर नाना से इम्प्रेस हो रही थी। कहते हैं कि जिस वक्त दीप्ति नवल प्रकाश झा के साथ शादीशुदा जिंदगी में थी, उसी वक्त उनका नाना पाटेकर के साथ अफेयर भी चल रहा था। नाना पाटेकर अपनी वाइफ नीलकांति से अलग रहने लग गए थे और वो अपने घर पर महीने में एक आध बार ही जाते थे। खबरें तो ये भी थी कि नाना पाटेकर साल में सिर्फ एक बार अपने घर जाते हैं, जहां पर उनकी वाइफ, उनकी माँ और उनका बेटा रहता था। और ये दिन था गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी पर नाना पाटेकर अपने घर जाते थे और कुछ दिनों तक अपने घर वालों के साथ टाइम बिताते थे। दीप्ति नवल और नाना पाटेकर के अफेयर की खबरें काफी चर्चाओं में थीं और कहा जाता है कि दीप्ति नवल की जो ये प्रेगनेंसी थी वो नाना पाटेकर से ही थी। इसलिए प्रकाश झा और दीप्ति नवल के बीच परेशानी आई और इन्हें अलग होना पड़ा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नाना पाटेकर, प्रकाश झा और दीप्ति नवल ही बता सकते हैं। आगे जाकर जब नाना पाटेकर को पता चला कि दीप्ति नवल अपने पति प्रकाश झा से अलग हो चुकी हैं और इस अनबॉर्न बेबी का बोझ उनके ऊपर आ सकता है, तब नाना पाटेकर ने दीप्ति नवल को क्लियर कर दिया कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और वो बच्चा तो बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसे में दीप्ति नवल को न चाहते हुए भी अबॉर्शन कराना पड़ा और इसी बात से दीप्ति का रिश्ता नाना पाटेकर के साथ खराब हो गया और आगे चलकर दीप्ति नवल ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया। वहीं नाना पाटेकर की बात करें तो आगे चलकर उनका नाम मनीषा कोइराला, आयशा जुल्का और तनुश्री दत्ता ने तो मीटू का आरोप तक नाना पाटेकर पर लगाया था। हालांकि बाद में नाना को क्लीन चिट मिल गई। वैसे बॉलीवुड की गलियों से जब ऐसी खबरें आती हैं तो काफी शॉकिंग होती हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ होगा। वैसे कह सकते हैं कि जहां आग लगती है धुआं वहीं उठता है। भले ही उस समय नाना पाटेकर और प्रकाश झा के बीच रिश्ते खराब हो गए हों, लेकिन आगे चलकर इन दोनों ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। अपहरण और राजनीति इन्हीं बेहतरीन फिल्मों की सूची में से चुनिंदा फिल्में हैं। ये किस्सा आप सुन रहे थे मुंबई की रहने वाली रूपाली जी की चाहत पर। किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप भी क्या आपकी फरमाइश में कुछ सुनना चाहते हैं हमें बताइए, हम सुनाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।